Hello people. Today we are going to talking about how to crack NET JRF in English literature in 1 month. क्या ये पॉसिबल है एक ही महीने में नेट निकालना, वो भी इंग्लिश लिटरेचर से? क्या ऐसा कोई ट्रिक है जिसको फॉलो करके हम इंग्लिश लिटरेचर से नेट क्वालिफाई कर सकते हैं? ट्रिक तो नहीं है, बट एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करके हम बहुत ही अच्छे तरीके से नेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा रहा है, क्या रिलेवेंट चीज है, उसको हम 1 महीने के अंदर कवर कर सकते हैं और नेट एग्जाम भी निकाल सकते हैं। तो हेलो गाइस, दिस इज इंग्लिश एकेडमी। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी ऐसी वीडियोस हम बनाएं तो आप तक पहुंचता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए कि इससे रिलेटेड और भी चीजें आपको अगर चाहिए, एक स्ट्रेटेजी चाहिए नेट एग्जाम निकालने के थ्रू, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, कुछ बोनस फैक्ट्स हैं जो लास्ट में हम आपको बताएंगे और 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली नेट 1 महीने के अंदर निकाल सकते हो। तो बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है क्या? फर्स्ट पॉइंट इज सॉल्व 4 to 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला पॉइंट यही है कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो और आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप अपने टेबल पे एक तरफ 4 से 5 साल का क्वेश्चन पेपर रखे रहिए। सॉल्व करने के लिए नहीं, बट उस क्वेश्चन को देखिए, एनालिसिस करिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पे किस तरीके का आंसर अप्लाई हो रहा है। द एप्लीकेशन ऑफ आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चीज को टैकल कर लेते हो तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, आप एलियनेट नहीं फील करोगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। डोंट गो फॉर मार्केट्स गाइड बुक। मार्केट गाइड बुक के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बकवास गाइड बुक्स होती हैं, ये आपको कंफ्यूज कर देता है और इतनी सारी चीजों को मगअप करके एक शॉर्ट समरी की तरह सारी चीजों को समझाता है कि उससे नेट में कोई फायदा नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। ओके, तो कभी भी मार्केट गाइड बुक के पास मत जाइए। थर्ड पॉइंट, एनालिसिस द काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली प्लान योर प्रिपरेशन। आप उस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो तो आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है, आप कैसे एप्लीकेशन कर पा रहे हो किसी आंसर का। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्टलिस्ट द इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड वर्क। जब आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हो तो कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं, 25 to 30 अराउंड राइटर्स ऐसे होते हैं जिनसे हर साल उनके वर्क से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इस चीज को एनालिसिस कर सकते हो कि कौन से राइटर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर ड्रामा है तो अगर शेक्सपियर का ड्रामा है तो उससे कैरेक्टर बेस करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या सेटिंग बेस करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या क्रिटिसिज्म के थ्रू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस तरीके का अगर आपको नॉलेज चाहिए तो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। नॉट फॉर सॉल्विंग, नॉट फॉर गेन मार्क गेन करने के लिए मत करिए, वो एप्लीकेशन ऑफ आंसर देखने के लिए करिए। और अगर आपको शेक्सपियर के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानना है क्रिटिसिज्म से रिलेटेड तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं हमेशा जिनसे क्वेश्चन नेट पूछता है हर बार, लाइक शेक्सपियर, ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन, विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, बायरन, डिकेंस, वर्जीनिया वुल्फ एंड सो ऑन। अब आपको ये देखना है कि किस तरीके के राइटर से, इसमें मॉडर्न राइटर होते हैं, मिडिवल हिस्ट्री के राइटर होते हैं, ओल्ड इंग्लिश के राइटर होते हैं। तो आपको ये देखना है कि इन राइटर्स से किस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। ओके गाइज, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट फोकसेस ऑन ब्रिटिश लिटरेचर। क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर को जब आप फोकस करते हो तो 60 to 70% सिलेबस यहीं से कवर होके आता है नेट एग्जाम में। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो कि ब्रिटिश लिटरेचर से बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है वो नेट सिलेबस में आता है। और ब्रिटिश लिटरेचर के कुछ राइटर्स जो हमेशा पूछे जाते हैं, उन राइटर्स को आप एक शॉर्टलिस्ट करिए। 25 to 30 राइटर्स होते हैं, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिटेल में पढ़िए और उनके जो माइनर वर्क्स हैं उनको भी सरफेस लेवल पे पढ़िए और नोट्स बना लीजिए। ये सब चीजें कहाँ से मिलेंगी आपको? ये सारी चीजें आपको मिलेंगी वेबसाइट से। अगर आप दिन में 2 घंटे सिर्फ इन राइटर्स पे वेबसाइट के थ्रू आप जाते हो तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। और अगर आप जानना चाहते हो कि वेबसाइट्स के थ्रू किस तरीके से हमको राइटर्स को पढ़ना है, कौन से वेबसाइट्स को किस चीज के लिए यूज करना है, लाइक विकिपीडिया है तो उससे फैक्चुअल चीजें निकाल सकते हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है जिससे कोट्स निकाल सकते हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है जिससे थीम हम अच्छे से समझ सकते हैं, क्रिटिसिज्म समझ सकते हैं एंड सो ऑन। अगर आपको इस चीज की जानकारी चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स आप जाके देख सकते हो उसको। आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा कि कौन सी वेबसाइट से किस तरह से हमको पढ़ना है और क्या क्या चीजों को फेच आउट करना है वहां से। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट स्किप वर्ल्ड लिटरेचर। अगर आपके पास सिर्फ 30 दिन का वक्त है तो वर्ल्ड लिटरेचर को स्किप कर सकते हो आप। कुछ गिने चुने जो प्रॉपर राइटर होते हैं, जो प्रोमिनेंट राइटर होते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त वर्ल्ड लिटरेचर के राइटर्स मिल जाएंगे, उन स्पेसिफिक राइटर्स को आप अलग से वेबसाइट के थ्रू पढ़ सकते हो। 30 डेज में इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है रिगार्डिंग वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नो डाउट, बट 30 दिनों के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर आप कैसे पूरा कर सकते हो? तो यही है, स्पेसिफिक राइटर्स को उठाइए, वेबसाइट्स पे जाइए, किस तरीके के क्वेश्चन कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, किस एरिया से पर्टिकुलर उठाया जा रहा है, उस एरिया को फोकस करके आप उन राइटर्स के और उन वर्क्स के बारे में पढ़िए। ये तो होगी पढ़ाई की 30 दिन का रोड मैप, लेकिन 30 दिन के अंदर इनको पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है और इनको रिमेंबर भी करना है। कैसे होगा? यहाँ पे आता है हमारा बोनस टिप, हाउ डू वी रिमेंबर द फैक्ट्स। कैसे हम फैक्ट्स को रिमेंबर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है, try to relate facts with the visual things or create a short scene with that particular fact। आप किसी भी फैक्ट को एक पर्टिकुलर सीन के साथ जोड़ सकते हो, लिंकअप कर सकते हो, कोई एक विजुअलाइजेशन कर सकते हो अपने दिमाग में, कोई एक एनिमेशन कर सकते हो एक पर्टिकुलर फैक्ट्स को लेके। अगर इस तरीके से हम करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा सिलेबस कवर होगा। एक प्रॉपर बॉक्स के अंदर हमें नेट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझ में आ जाएगा सिर्फ 30 दिन के अंदर, और डेफिनेटली आप नेट क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट बोनस टिप, फोकस पेपर 1। अगर पेपर 1 आपका अच्छा है तो बहुत अच्छे तरीके से आपका नेट क्लियर हो जाने वाला है। पेपर 1 सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग पेपर है, इसीलिए ये आपको इनहेंस करेगा, आपको हेल्प करेगा इंग्लिश लिटरेचर में नेट क्वालिफाई करने के लिए। ओके, अगला टिप है, सेट अ टेस्ट टारगेट ऑफ योरसेल्फ। टेस्ट टारगेट हमेशा सेट करिए। 2 घंटे का पेपर होता है इंग्लिश लिटरेचर की, अगर बात की जाए तो उसके लिए प्रॉपर 2 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे आप बैठिए पेपर सॉल्व करने के लिए। अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्लाई कर पा रहे हैं। जो पुराने पेपर्स आपने उठाए थे उस तरीके के क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं तो क्या आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। और अगर जो चीजें, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर उनको आप साइमल्टेनियसली फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अप्लाई कर पाते हो, बिकॉज आप जान जाते हो कि इस क्वेश्चन पे किस तरीके का एप्लीकेशन लगेगा, वो आंसर किस तरीके से वहां पे सही होगा। दोज आर द थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। आप इन सब चीजों का अगर ध्यान देते हो तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से नेट क्वालिफाई कर सकते हो विद इन 30 डेज। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट में बताइए कि आगे इस तरह की वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए रिगार्डिंग नेट प्रिपरेशन। सो गाइज, बने रहिए आपके अपने चैनल इंग्लिश एकेडमी में। थैंक यू।